अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अहमद मुखातिब है। ख़वातीन व हज़रात, ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट वाशिंगटन एक इदारा है जिसने एक रिपोर्ट मुरतब की है कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन 2755 अरबपति लोग हैं। इन डॉलर्स 2755 अरबपति लोग जो दुनिया में मौजूद हैं, और इनकी कुल जो दौलत है वो तकरीबन 13.2 ट्रिलियन डॉलर्स है। 13.2 ट्रिलियन डॉलर्स, ये इतनी ज़्यादा दौलत है कि बाज़ मुल्कों की कुल इकोनॉमी से भी ज़्यादा है। जो वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी होती है उससे भी ज़्यादा। इतने ज़्यादा लोग हैं जो अमीर हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की तकरीबन 10% आबादी ऐसी है जो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। 10% आबादी जिनके पास बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं, यानी ना खाने को दुरुस्त खाना मुयस्सर है, न रहने को डिसेंट घर मुयस्सर है, न पहनने को लिबास मुयस्सर है सही मानों में, और ना उनके पास साफ़ सुथरा पानी मिलता है। तालीम तो खैर दूर की बात है। जब बुनियादी सहूलतें ही मुयस्सर ना हों तो तालीम कहाँ से हासिल की जाएगी। ये एक पिक्चर है जो मैंने पेश की है। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप गौर करें तो दुनिया की, मैंने अभी अर्ज़ किया, 10% आबादी वो है जिनको बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। और ये बुनियादी सहूलियात क्या हैं? मुतवाज़न ग़िज़ा, लिबास, नंबर 3 रहने को घर, फिर पीने को पानी, और मेडिकल फैसिलिटीज़। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो मुयस्सर नहीं हैं। अगर यही मुयस्सर नहीं है तो फिर तालीम कहाँ से आएगी? और अगर तालीम मुयस्सर ना होगी और ये चीज़ें मुयस्सर ना होंगी तो क्या हम सेहतमंद दुनिया बना सकते हैं? क्या सेहतमंद नौजवान या बच्चे अपना कोई किरदार माशरे में अदा कर सकते हैं? जो सेहतमंद नहीं है, मुराद मेरी ये है, जिनको बुनियादी खुराक ही मुयस्सर नहीं, और वो लोग जिनको घर मुयस्सर नहीं, उनके बारे में तो बस क्या कहना। बहुत से बच्चे हैं ऐसे छोटे छोटे जो सड़कों पर सोते हैं, बड़े सड़कों पर सोते हैं। लिबास जो कि बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। लिबास इंसान के जिस्म को छुपाता है। लिबास इंसान को मौसमों के असरात से महफूज रखता है, और लिबास इंसान की शख्सियत को खूबसूरत बनाता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे जिन्हें डिसेंट लिबास मुयस्सर ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से क्या क्या लेके पहन लेते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो रही है, वो मुयस्सर नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए पैसे चाहिए, उनके पास वो मुयस्सर नहीं। क्या वो सेहतमंद हो सकेंगे? बिल्कुल नहीं। रहने को घर नहीं, मैंने अभी अर्ज़ किया, जो घर रहने को है ये इंतहाई ज़रूरी है। ये इंसान को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है। घर इंसान को मौसमों की शिद्दत से बचाता है। घर इंसान को सुकून देता है। ओपन एयर में सड़कों पर रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अभी मैंने आपको फिगर दिया कि 10% लोग दुनिया के ऐसे हैं जिनके पास ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करते हैं, और ये वसाइल बुनियादी मुयस्सर नहीं हैं। दूसरी तरफ मैंने अभी अर्ज़ किया कि दौलत का ये हाल है। तकरीबन 2755 लोग पूरी दुनिया में ट्रिलियनर्स हैं। ट्रिलियनर्स 13.2 ट्रिलियन उनकी, और ये 13.2 ट्रिलियन डॉलर्स उनकी इनकम है या वेल्थ है। कितना फ़र्क है! ये इनइक्वलिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ये क्या क्रिएट हो रहा है मुआशरे में। मुझे अच्छी तरह याद है कुछ साल पहले
वॉल स्ट्रीट जर्नल पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था अमेरिका में। वॉल स्ट्रीट जर्नल या वॉल स्ट्रीट, और उनका कहना था कि हम 99% हैं और 1% वो लोग हैं जो अरबपति हैं, जिनका सारे दुनिया के वसाइल पर कब्जा है। ये तो चले बातें हो गई बड़ों की। असल इशू आ जाता है बच्चों का, कि बच्चों पर क्या असरात मुयसर होते हैं। दुनिया में एक रिपोर्ट शाया की गई थी यूनिसेफ की तरफ से। इसमें कहा गया कि दुनिया में तकरीबन 153 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं, और इनमें से 70 मिलियन बच्चे वो हैं जो सिर्फ एशिया में हैं, और 60 मिलियन बच्चे वो हैं जो अबेंडेंड चिल्ड्रन कहलाते हैं, जिनको उनके वालिदैन छोड़ जाते हैं। माँ छोड़ गई या बाप छोड़ गया या दोनों छोड़ के भाग जाते हैं, और बच्चों को कहीं हॉस्पिटल में या कहीं सड़क पर डाल देते हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे वो हैं हु आर बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक। बहुत बड़ी तादाद है ऐसे बच्चों की जो आउट ऑफ वेडलॉक यानी बग़ैर अज़दवाजी रिश्ते के पैदा होते हैं, तो वो अबेंडन कर दिए जाते हैं। ये दुरुस्त है कि दुनिया के बहुत से इदारे हैं, बहुत से मुल्कों में, जो इन बच्चों की देखभाल करने में अपना किरदार अदा करते हैं। यकीनी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे बच्चों की परवरिश दुरुस्त हो सकती है? सही मानों में वो सही इंसान, नॉर्मल इंसान बन सकते हैं? यकीन करें, जवाब मनफी में है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो बच्चे नॉर्मल इंसान बने। कोई ना कोई ऐसी कमियां उनमें रह जाती हैं, कहीं ना कहीं ज़ात में वो फॉल्ट रह जाता है जो कि माँ बाप के होते हुए नहीं होता। एक इदारे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें तमाम बड़े बड़े मुजरिमों की लाइफ हिस्ट्री को उन्होंने स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये लोग मुजरिम क्यों बने। ख़वातीन व हज़रात, इनमें ज़्यादातर लोग वही थे जिनका बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं था, जो या तो किसी वजह से अबेंडन हो गए या किसी वजह से यतीम हो गए। ये मसला देखा गया कि उनकी ना तो तरबियत दुरुस्त हो सकी, ना उनकी तालीम दुरुस्त हो सकी। गो कि मैंने अभी अर्ज़ किया, इदारे कोशिश करते रहे, तो उनमें से ज़्यादातर लोग मुजरिम वही बने जिन्हें मुआशरे ने धुतकार दिया। मुआशरा उन्हें कबूल नहीं करता। माँ बाप कबूल नहीं करते तो मुआशरा क्या कबूल करेगा? बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे बच्चों के लिए, और फिर मुआशरे में जराइम बढ़ते हैं। इन द लॉन्ग रन क्या होता है? जराइम बढ़ते हैं। जराइम बढ़ने से मुआशरा कभी भी साफ़ सुथरा नहीं हो सकता। तबकाती कशमकश शुरू हो जाती है। इसी तरह एक और रिपोर्ट में बताया गया कि अगर देखा जाए, ये भी यूनिसेफ की रिपोर्ट है, कि दुनिया में जो ममालिक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन इन डिफरेंट फॉर्म्स, दे आर contributing that much money, 160 billion dollars, 160 billion dollars। उन्होंने लिखा है कि ये इतनी काफ़ी रकम नहीं है कि हर किसी को पहुंचाई जा सके, और ख़ासकर बच्चों को मुहैया की जा सके उनकी वेलफेयर के लिए। कोविड-19 के बाद ये मसला ज़्यादा शिद्दत से उठा। बहुत से मुल्क ये पैसा मुहैया नहीं कर सके, और जो इमदाद है वो खासी कम हो गई। उसके मुकाबले में कहा जाता है कि अगर ये जो बिलियनर्स हैं, इनकी दौलत का सिर्फ 1% ले लिया जाए तो इसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। बच्चों की देखभाल की जा सकती है इन अ मच बेटर वे। उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। उनके लिए मुख्तलिफ मौक़े मुहैया किए जा सकते हैं।
खुराक हो, तालीम हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ हों, घर हों रहने को के लिए, साफ़ पानी हो, उनको मुहैया किए जा सकते हैं। ये एक रिपोर्ट जो मैंने पेश की है, इसके बारे में आप गौर करें, देखें कितनी नाइंसाफ़ी है दुनिया में कि एक तबका तो अय्याशी में मसरूफ़ है और एक तबका इंतहाई परेशानी और दुख में है। ये पूरी दुनिया का हाल है, मैं सिर्फ एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, तकरीबन पूरी दुनिया में गुर्बत हर जगह मौजूद है। लेकिन गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? क्या दुनिया में इतना कंट्रीब्यूट किया जा रहा है उनके लिए? क्या इदारों को इतनी पैसे मुहैया किए जा रहे हैं? और एक और सवाल जो बहुत अहम है, क्या इदारे जो ये देखभाल कर रहे हैं बच्चों की, वो उनको सही मानों में वो सहूलियात मुहैया कर पा रहे हैं, या वो सारा पैसा करप्शन की, अगर सारा नहीं तो कुछ करप्शन की नज़र हो रहा है? मैंने आपको एक पूरी दुनिया की तस्वीर दी है। ख़वातीन व हज़रात, दुआ करें अल्लाह ताला सबके हालात बेहतर करे और बच्चों को अच्छा इंसान बनने की हालात मुयस्सर दे। शुक्रिया।